एक हार और सभी हारों को हम जीत में बदलते हुए आ रहे हैं। एक हार ने हमें सब कुछ भुला दिया है। उस रात हम रोए नहीं थे, बल्कि जीत की एक उम्मीद के साथ निकलेंगे कि हम अब जीतने आ रहे हैं और अब जीतते ही रहेंगे। उस रात को हमने ये तय कर लिया था कि अब ना कोई हारेगा इंडिया, ना कभी किसी के आगे झुकेगा इंडिया। भाई लोग, बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद सिराज 15 में होंगे या फिर नहीं होंगे, मुझे तो नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे बता देना है। मुझे लगता है 11 में तो होनी चाहिए मोहम्मद सिराज। और नीदरलैंड ने लगा दिए 79 रन, वो भी 10 ओवर के अंदर ही अंदर। और साउथ अफ्रीका को 2 ओवर में 30 रन पड़ गए, वो भी नीदरलैंड से। कुत्ते बॉलर है भाई, कुत्ता बना दिया है। सोचो अभी से क्या उसका हल करेगा। भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड प्राइज दी गई है अंडर 19 टीम को 7.5 करोड़ प्राइज दी गई है, जो कि पाकिस्तान के औकात की बाहर की चीज है। और इतने में तो उनके पूरे जिंदगी निकल जाएगी। इतनी प्राइज दी गई है हमारी अंडर 19 टीम को भी। भाई लोगों, रेडी है वेस्ट इंडीज, बहुत खतरनाक टीम लग रही है। क्या लगता है आपको, हम फाइनल में पहुंच पाएंगे? क्या हमारे सामने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आएगी? क्या होगा? तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर खींच के रखना है ढील बिल्कुल लीजिए। आइए सभी बातें कर लेते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और भाई, जो कल हुआ वो एक जायज था कि हमने एक हार को सबसे कन्वर्ट किया है। जब से हम उस रात को याद करते हैं, उस रात को याद करते ही हमने सब कुछ याद आ जाता है कि भाई क्या हमने क्या खोया है। हमने क्या खोया है हमें ही पता है। हमने एक इंसान को खोया है, हमने अपनी मोहब्बत खोई है ऐसा लग रहा है। हमने एक कप्तान खोया है भारत का। जायज है की बात कि हटा दिया गया है उस इंसान को कि उसका ड्रीम था, वो मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर उसका ड्रीम था, उसे हटा दिया गया। उसकी जज्बात को हटा दिया गया वहां से, बस वही बात क्या दूर रह गया। वही बात लेके आज मैं भी खुश नहीं हूं कि उसको हटाया क्यों गया कप्तानी से। क्या शुभमन गिल उसके कप्तानी में 2 साल और नहीं बिता सकता था? क्या और कुछ नहीं सीख सकता था? क्या इतना बड़ा शुभमन गिल हो गया है कि विराट बन सकता है वो? मैं नहीं बोला कि विराट नहीं बन सकता है, बट भाई बंदा की ड्रीम होती है, कोई चॉइस होती है, कोई बंदा होता है। कुछ सोचो, क्या बंदा ओडीआई में आपको जीता नहीं रहा था? क्या कौन सी हार थी आपको चैंपियन ट्रॉफी के बाद? मुझे बताना। उससे टेस्ट से रिटायरमेंट इसलिए ली क्योंकि उसका बल्ला नहीं गजा, पर ओडीआई में उसका बल्ला गजा ना, तो क्यों हटाया मुझे वो नहीं पता। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि हमें एक हार ने क्या क्या दिया है। एक हार ने हमें T20 वर्ल्ड कप दिया है, एक हार ने हमें चैंपियन ट्रॉफी दी है, एक हार ने हमें वुमेन वर्ल्ड कप दिया है, एक हार ने एशिया कप दिया है, एक हार ने अंडर 19 वर्ल्ड कप दिया है। अब आने वाला है 26। क्या हम जीत रहे हैं? क्या हम जीत रहे हैं गाइस? मैं कमेंट कर जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि ये दिन, ये रात सबको याद रहनी चाहिए जब 8 मार्च को हम असली वाला गेम खेलेंगे। आना जरूर, मैं लाइव करूंगा, लाइव जरूर करूंगा। मैं उसी दिन करूंगा। बस मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। लाइव तो फिलहाल नहीं आ पाऊंगा, बट जो होगा देखा जाएगा। क्या हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया आएगी? क्या हमारे सामने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आएगी? जरूर बताना हम हारेंगे? क्या हम उसे इस तरह से कुचलेंगे जिस तरह के रोहित शर्मा ने अकेले
उस बारकाडोस में ऑस्ट्रेलिया को घसीटा है दुबई में, क्या हम उसे घसीटेंगे? क्या अभिषेक जैसा प्लेयर उसको ऐसा घसीटेगा ऑस्ट्रेलिया को? बताना भाई। एक प्लेयर हमारे ऐसे चलना चाहिए जैसे उसके कान में से धुआं निकले ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से आवाज आनी चाहिए हमें कि हमने हमने उससे खोया क्या है, हमने वो रात कैसे बिताई थी, उनको भी याद रहनी चाहिए। अब हमने क्या उस रात को क्या खोया है, हमें उन लोगों को याद जरूर दिलाना है। तो मोटिवेशन ही है मेरा भाई, एक एक ठोकर लगते ही सभी आ जाती है अपनी आदतें, सब कुछ भुलाकर मैं फिर एक बार आगे बढ़ना चाहिए। भगवान देता है ना, नहीं, भगवान देता है, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। रोहित शर्मा कितने वर्ल्ड कप हारा है मुझे बताओ, कितने वर्ल्ड कप हारा है? 7 का वर्ल्ड कप वो जीता, कैसे उसमें कप्तान नहीं था, 11 में वो नहीं था, 14 में वो जीता, फिर 14 में नहीं 13 में जीता चैंपियन ट्रॉफी, फिर 13 में, जीता, फिर 14 में हारा, फिर 15 में वर्ल्ड कप हारा, फिर 16 में हारे, 17 में चैंपियन ट्रॉफी हारे, 19 में वर्ल्ड कप हारे, और 21 में हारे, 22 में हारे, 23 के बहुत बड़ी चोट मिली हमें। क्या हार, कितनी बड़ी हार है। और फिर ये खुशी ना देखी जाए तो फिर हार ही क्या, हम जीते उससे बड़ी और खुशी क्या ही हो सकती है मेरे भाई। इतने वर्ल्ड कप हमने हारे हैं भाई, बता नहीं सकता आपको मैं। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया की, अब बारी है ऑस्ट्रेलिया को हमें कूटने की। मुझे बता देना क्या होगा 8 मार्च को रात को। क्या हम फाइनल में जाएंगे, हम सेमीफाइनल तक जाएंगे, क्या होगा बता देना मेरे भाई। और एक खबर बड़ी निकल के आ रही है भाई कि हर्षित राणा आउट हो चुका है, उसके जगह सिराज आ चुका है। ये कंफर्म नहीं था, अब कंफर्म हो गया है। अब सूर्या ने भी बता दिया कि प्लेइंग 11 में जरूर होगा मोहम्मद सिराज। तो भाई अच्छी बात है कि बंदा कम बैक कर जाए। मैं तो बहुत मोहम्मद शमी के लिए भी कह रहा था कल भी, और आज भी कह रहा हूँ, बंदे को एक बार ले लो। पर कोई नहीं, सिराज को मौका दिया है, भगवान करे बस वही कम बैक कर जाए, बस यही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। मुझे कोई नहीं चाहिए अब, भाई ये बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जाए, कम बैक ऐसा हो जाए, बस इतना बोलना चाहता हूँ भगवान से। और पाकिस्तान की मार ली गई है मेरे भाई न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड जैसी टीम भाई पावर प्ले में 50 के ऊपर जा सकती है। फिलहाल की 4 ओवर में रन नहीं आए उन लोगों के, जल्दी विकेट गिर गए, बस 79 लगा दिए फिर भी 10 ओवर में उन लोगों ने, और नंबर 1 बॉलिंग अटैक के सामने लगाए उन लोगों ने। साइंस ऑफ रीजन को तो घसीटा गया है, पूरे रगड़ा गया है, मतलब कोलंबो के पिच पे 2 ओवर में 30 रन पड़े भैंस की आंख। अब कब लाएंगे? अरे वो स्पिनर है ना उनका, वो इस तरह डालता है भैंस की आंख, पता नहीं उनको क्या होगा है। तो भाई इसको जल्दी से बैन करवा, जैसा को मैं जल्दी फोन करता हूँ, अभी बैन कराता हूँ। भैंस क्या बात कर रहे हो आप? अभी जैसा को मैं फोन करता हूँ, जैसे वीडियो भी उतर के मैं जब करूंगा तब वीडियो कॉल करूंगा जैसा को, और इसे बैन करवाऊंगा। भैंस क्या बात कर रहे हो आप लोग? भैया हमारे वहां पर बैठे हुए है ना, चिंता तुम लोग क्यों ले रहे हो? हम उसको जरूर बैन करवाएंगे। भैंस क्या, ये हरामी इस तरह से कौन बॉल डालता है? मलिंगा बनेगा? अरे मलिंगा बनने की कोशिश भी मत कर, वरना मारा जाएगा किसी दिन। और तो और हमने बात कर ली अंडर 19 वर्ल्ड कप पर, और जो 7.5 करोड़ का जो प्राइस दी गई है बच्चे के लोगों को, मतलब अंडर 19 टीम को, अच्छी है। और वैभव सूर्यवंशी क्रूशल बंदा था, अच्छा बंदा है, बस बंदा टीम इंडिया में आना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता क्या ऑफिशियल है, कब तक ये बंदा बाहर रहेगा मुझे नहीं पता, बंदा आना चाहिए। अब क्या 18 साल के बाद आ सकता है या 17 साल के बाद आ सकता है मुझे नहीं पता। फिलहाल वो 15 साल एंड 314 दिन हो चुके उस बंदे को मेरे अंदाज से। बंदा इस तरह से उजड़ रहा है कि पता ही नहीं। हम तो 14 साल से गए थे, तब तक सर्दी नहीं पहनना आता था हमें, और वो बंदा
फाइनल की प्रेशर में ऐसा खेल गया भाई, मुझे मालूम ही नहीं था कि बंदा ऐसा भी खेल सकता है कोई। 25 ओवर में उसने 300 के करीब लाके खड़ा कर दिया। अब मैं ये तब भी कह रहा हूं कि भाई वो ओवर शायद 15 ओवर खेल जाता, कितना स्कोर होता, क्या हमारा 500 का स्कोर हो सकता था? बड़ी बात हो गई भाई ये तो। इसलिए कह रहा हूं उस बंदे को लाया जाए टीम इंडिया में। बंदा ये नहीं कि बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, वो बंदा क्रूसल है, अच्छा बंदा है, प्लेयर भी अच्छा है। उसने कोच ने कहा था अगर टिक जाओ तो छोड़ना मत। बाप ने कहा था बेटा बनना हो तो कुछ बड़ा करना, किया उसने बाप ने कहा था 1-2 भी लिया कर, उसने सामने से जवाब दिया पापा मैं खड़े खड़े छक्के मार सकता हूं तो मैं सिंगल डबल क्यों लूं? माइंडसेट उसका अभिषेक वाला ही है, माइंडसेट अभी भी ऑस्ट्रेलिया वाला रखता है। बात को समझ ही गए होंगे कि मैं किस किस की बात कर रहा हूं। अभिषेक सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया वाला माइंडसेट लेके चल रहे हैं भाई। पता नहीं अब हमारे नसीब में क्या लिखा होगा। क्या दोनों साथ खेलेंगे तो क्या होगा? बंदे का बैट स्विंग जबरदस्त आता है, मुझे तो पता ही है। और तो और कमाल की गेम जो कल हुई, बल्लेबाजी तरफदारी करनी पड़ी भाई। सिर्फ 30 गेंदों में उसने 150 के पार पहुंचा दिया था, 150 रन बना दिए थे, खाली चौको छक्के ही। आप बताओ क्या कमी उस बंदे में? कमाल का बंदा है, बस कोई बिगाड़े ना, बस वही इस पाकिस्तान की तरह बिगाड़ ना दे कोई इस बच्चे को, वही डर रहता है हमें भी। ऐसा बंदा नहीं मिलता यार, कहीं भी नहीं मिलता। गॉड गप्तिल और जो भी कह लो भाई, बहुत क्रूसल बंदा है, ऐसा बंदा कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं भाई, ऐसा बंदा हमें कहीं नहीं मिलेगा। और तो और ऐसे बंदे मिलने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो भाई लोग एक और सूर्यवंशी का रिकॉर्ड है, टूटने से बच गया, कि साउथ अफ्रीका का जो ब्राविस है उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के मारे थे एक ही मैच में, और कल मारे सूर्यवंशी ने 15 छक्के। तो 4 छक्कों से रह गया वो रिकॉर्ड। कोई नहीं, आने वाले कल में वो तोड़ के दिखाएगा। वो तुम उसके ऊपर भरोसा रख लो। क्या 264 टूट सकता है? कितने रिकॉर्ड टूटेंगे मुझे नहीं पता। आप जरूर कमेंट में मुझे बता देना कि ये बच्चा क्या क्या करेगा। एक और बात मेरे भाई लोग, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा जरूर बताना मुझे। क्या अभिषेक, क्या ईशान किशन, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या हार्दिक पांड्या, क्या वरुण चक्रवर्ती? जरूर बताना मुझे। मेरे 4 खास रहेंगे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह, वो मेरे खास रह जाएंगे। फिलहाल की मेरी कोशिश रहेगी कि ईशान किशन बने, बस बंदे का कमबैक हो जाए। चैंपियन ट्रॉफी में फिलहाल अभी दे चुका है, ये अभिषेक शर्मा ले चुका है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ईशान किशन या अभिषेक में से एक ही बने, दो उनमें ही से एक ही बने। बंदे अच्छे हैं इसलिए। और तो और क्या हम इस T20 वर्ल्ड कप में 300 के पार जा सकते हैं? तो मुझे जरूर बताना भाई। जा तो सकते हैं अगर ऊपर से अभिषेक एंड किसान 100 रन बना दे तो 10 ओवर के अंदर ही। खैर मैंने बात कर लिया, मुक्के खाने वाली बात तो मैंने कर दी, पर फिर भी मैं वो बोल रहा हूं 6-6 ओवर ले लिए। चलो दोनों ने 6-6 ओवर खेल लिए तो क्या होगा? क्या हम जा सकते हैं 250 तक? और 8 बची हुई 8 ओवर में क्या हम 300 के पार जा सकते हैं? बस मैं यही कह रहा हूं। फिलहाल डंडे खाने वाली तो बात मेरे में यहाँ आ चुकी है, मुक्के खाने वाली बात है। बाद में से भी कर रहा हूं कि दोनों 250 अकेले बना देंगे ऊपर से। बस मैं ये बोल रहा हूं, 60 गेंदों में अगर 250 बन गए तो क्या होगा? और भाई हम फाइनल खेलेंगे या नहीं, बस सामने ऑस्ट्रेलिया होगी या नहीं। अगर फाइनल खेले तो ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए, अगर कोई नली टीम आई तो मुझे नहीं पता क्या होगा। न्यूजीलैंड जरूर आ सकती है फाइनल में, बस न्यूजीलैंड। और हम हारी एक ही वजह से हो सकते हैं, ड्यू सबसे बड़ा खतरा रहेगा हमारे लिए, बस डर उसी का है हमें। ड्यू के सिवा हमें कोई नहीं हरा सकता।
वो बात मैं पहले बोल देता हूँ आप लोगों को। ड्यू ही हमारे सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। न्यूजीलैंड जैसी टीम भी हमें ड्यू में हरा सकती है, बस उसी बात का डर है हमें, वरना कोई डर नहीं है। और एक और बात कर लेते हैं हम लोग कि जब भी हम फंसेंगे कौन निकालेगा। ईशान किशन तो निकाल ही सकता है, तिलक भी निकाल सकता है, सूर्या कुछ अनप्रिविलेज जैसा है, कभी भी बॉल हवा में ले आ सकता है, रिंकू जैसा प्लेयर भी निकाल सकता है हम वहां से। और एक प्लेयर पे बात कर लेते हैं, हार्दिक नहीं निकाल सकता, वो बंदा उछाल सकता है कहीं भी गेंद, ऑस्ट्रेलिया वाला माइंडसेट है उसका। एक और बंदे की बात मैं कर लेता हूं यहाँ पर, शिवम दुबे। क्रूसल बंदा है, कहाँ मारना है उसे पता है, किस बॉलर को अटैक करना है उसे भी पता है। हालांकि न्यूजीलैंड के सामने एक मैच में फेल हो गया, उस मैच में निकल आ जा रहा, पर कोई नहीं, अभी भी उसके पास चांस है। इस एक मैच को उसके निकाल को बताना पड़ेगा। और एक और बात रह गई हमारे वहां, वेस्ट इंडीज। भाई मैंने देखी है, बड़ी तगड़ी टीम है, लगता है सुपर 8 में आएंगे वो बंदे, और दानवों की फौज लेके आ रही है वो वेस्ट इंडीज। खतरनाक से खतरनाक बंदे लेके आ रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग मुझे जरूर बताना कि क्या क्या होगा, पर वेस्ट इंडीज सुपर 8 में या फिर सेमीफाइनल में जरूर आएगी, मुझे इतना पता है। दानवों की फौज लेके आ रहा है वो बंदा, खतरनाक बंदा है, और वेस्ट इंडीज बड़ी खतरनाक है। तो आपकी तरफ से क्या राय होगी मुझे जरूर बताना। और मेरे भाई, एक ऐसे ही मेहनत करते रहना, कभी भी फल मिल सकता है। मैं कर रहा हूं, आप भी करना। जिंदगी ने चाहा तो हम इसे ठीक 5 साल बाद यहां बैठेंगे तो हो जरूर, हम साथ ही बैठेंगे। तो भी मेहनत कर रहा है, मैं भी कर ही रहा हूं, बहुत मेहनत करते रहना चाहिए। कल मेरा ब्लॉग छूट गया था, परसों, कुछ नहीं, मैंने शॉर्ट डाल दिया सीधे ही, क्या करता। मैं अपनी जो ससुराल है वहां पर नहीं, सॉरी, मैंने ये जा सका कि वहां पर मैं गया था, वहां पर कैसे ब्लॉग बना था मेरे भाई। तो कल छूट गया, इसलिए मैं उसने शॉर्ट डाल दिया। तो मैं एक भी दिन भी खाली नहीं रहना चाहता, बस मैं 100 डे का कंप्लीट करूंगा मेरे भाई, चिंता नहीं लेने की, बस। और तो मोटिवेशन यही है कि मेहनत करती रहनी चाहिए, मेहनत के सब कुछ मिलेगा, बस मेहनत करती रहनी चाहिए, और कुछ नहीं कहूंगा। 23 के बाद जो हुआ आप सब जानते हैं, एक ठोकर ने सभी मतलब हार ही भुला दी हमें, कि कब हारे कब क्या हुआ मुझे नहीं पता। इन 3 सालों में हमारे साथ जो हो रहा है बस एक हार की वजह से हो रहा है, उस रात की वजह से हो रहा है, और कुछ नहीं। तो बस एक ही रात आएगी ऐसी तुम्हारे पास, और सब कुछ तुम्हारे पास होगा, बस उस रात का इंतजार करा मेरे भाई। बस यही रात समझ के तुम चलना भी, ठीक है।